सबसे पहले गुड इवनिंग दोस्तों, मैं हूं सोनू सर। आप देख रहे हैं स्टार सोनू सर स्टार वन चैनल। तो दोस्तों मैं बता दूं कि आज मैंने बता दिया कि पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, मैंने बता दिया है। इसके आगे हम स्टार्ट करेंगे टॉपिक वाइज नाउन के बारे में। हमने बताया था नाउन होता है, प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव होता है, वर्ब होता है, एडवर्ब होता है। इस तरह से हमने पार्ट ऑफ स्पीच को पढ़ा। तो पार्ट ऑफ स्पीच के जो भाग होते हैं उनको एक एक करके हम टॉपिक वाइज पढ़ाएंगे। तो आप बहुत ध्यान दीजिएगा कि अगर टॉपिक वाइज पढ़ा रहे हैं तो आप एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। अगर सारा वीडियो आप टॉपिक वाइज देखते जाएंगे तो सच में बता रहे हैं आप इंग्लिश बहुत अच्छे खासे जान सकते हैं। तो मैं इसीलिए डाला हूँ कि क्लास 3, 4, 5, 6, 7 और 12 तक के बच्चे इस वीडियो को देख सकेंगे और वो पढ़ सकेंगे इंग्लिश ग्रामर को। क्योंकि हर इंग्लिश ग्रामर में आप देखेंगे तो बस वही रहता है, पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन। तो ये बार बार हम पढ़ते हैं, तो आज हम क्यों नहीं इसको ख़त्म कर लेते हैं पढ़ करके। तो सबसे पहले हम नाउन के बारे में बताएंगे कि नाउन क्या होता है। दोस्तों आज हमारी टॉपिक है नाउन। तो बोलिए हम द नाउन। नाउन मीन्स क्या होता है? संज्ञा। तो जनरली एक डिफिनेशन बार बार लोग बताते हैं कि डिफिनेशन क्या होती है नाउन की। ए नाउन इज द name of a noun is the name of person comma place or things। इस तरह से दी जाती है पर्सन, प्लेस और थिंग्स। ए नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग्स। इसकी हिंदी होती है कि किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इस तरह से कहा जाता है। तो हिंदी लिखने की जरूरत नहीं है, खैर फिर से सुन लीजिए। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। तो आइए देख लेते हैं कि एक और इसमें प्रचलन है, एक और परिभाषा दूसरी है। ये तो पहली परिभाषा आपको दे दी हमने, और यहाँ पे दूसरी परिभाषा है नाउन इज एवरीवेयर। नाउन्स आर एवरीवेयर। यानी इसका कहने का मतलब होगा कि नाउन जो है वो हर जगह फैला हुआ है, ठीक। और एक होता है नाउन इज नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाउन का मतलब कि किसी का भी नाम जहाँ भी हो, यानी लिखा है नाउन्स आर एवरीवेयर, मतलब जहाँ भी कुछ दिखे वो हमारा क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। कुछ भी दिखे, कहीं भी दिखे, यानी पूरी पृथ्वी की बात कर रहा हूँ, कुछ भी आपको इतना तिनका भी दिखे तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो नाउन यही होती है, नाउन की डिफिनेशन। जैसे अब बात कर लेते हैं कि जो नाउन होती है वो, अब एग्जाम्पल क्या होते हैं। एग्जाम्पल्स में आपको बता दें कि एग्जाम्पल्स आपके बहुत ढेर सारे होते हैं। जैसे आपके हॉर्स हो गया, नाउन हो गया, फिर उसके बाद चेयर हो गया, फिर उसके बाद गोल्ड हो गया। गोल्ड मीन्स क्या होता है? सोना। हॉर्स मीन्स घोड़ा, चेयर मीन्स कुर्सी, गोल्ड मीन्स सोना। और फिर उसके बाद आप बहुत सारा लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पे हमने नाम लिख दिया किसी का, राम लिख दिया, आई एम सॉरी, राम। फिर उसके बाद यहाँ पे संगीता। इस तरह से ढेर सारा नाम आप लिख सकते हैं, यानी कि नाउन, प्रोनाउन। और यहाँ पे आप देखते होंगे कि लिखा जाता है ईटीसी। ईटीसी का मतलब होता है एसेट्रा, और भी हो सकते हैं, ठीक। तो नाउन का मतलब आप समझ गए कि कुछ भी बोल दें हम नाम तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। तो जनरली आपको ये पकड़ना है कि नाउन होता कितने प्रकार का है। तो नाउन्स के हम टाइप्स पढ़ लेते हैं कि नाउन की, अब तो नाउन आप जान लेंगे कि नाउन मीन्स एवरीवेयर, कुछ भी हमको दिखे तो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। लेकिन अब पता करना है कि कौन सा नाउन कहलाता है। तो नाउन तो आप बोल सकते हैं कि जनरली ये नाउन है, ठीक। जैसे आपको घोड़ा दिखे, फिर उसके बाद मुर्गा दिखे, टेबल दिखे, पेंसिल दिखे, लोग भी दिखे, जैसे राजू दिखे, श्याम दिखे, गीता दिखे, खुशी, काजल दिखे, इस तरह से बहुत सारा नाम आप लेंगे। तो ये जितने भी हम नाम बोले हैं ये सब क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। तो आइए हम देख लेते हैं नाउन्स के टाइप्स कितने होते हैं। लेकिन यहाँ पे आप अब तो जान ही गए होंगे कि क्या होता है।
तो आप इसको विस्तार से भी पढ़ लीजिए थोड़ा सा। जैसे आपसे कह दिया जाए पहला द नेम ऑफ पर्सन, द नेम ऑफ पर्सन। तो द नेम ऑफ पर्सन, तो आप पर्सन को बहुत सारा नाम लिख लीजिए। फिर यहाँ पे जैसे हमने बोला राम लिख लीजिए, फिर यहाँ पे गीता लिख लीजिए, फिर उसके बाद यहाँ पे सीता लिख लीजिए, और यहाँ पे मान लीजिए कि संजना लिख लीजिए, संजना लिख लीजिए। फिर यहाँ पे बहुत सारे लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं अमर भी लिख सकते हैं, या अमर लिख सकते हैं, अमन लिख सकते हैं, और ईटीसी का मतलब हम बहुत सारा नाम लिख सकते हैं। जिसका भी नाम हो क्या कहलाता है, नाउन कहलाता है। फिर यहाँ पे हम दूसरा बना लेते हैं अपने हिसाब से, द नेम ऑफ एनिमल्स, द नेम ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स यानी जानवर भी इसमें आएंगे, ध्यान दीजिएगा। जीव का मतलब होता है बहुत सारे, सभी जीव आ जाएंगे। तो एनिमल्स जैसे टाइगर हो गया, टाइगर ही नहीं जितने भी एनिमल्स हैं सब आएंगे। जयकाल हो गया, फिर उसके बाद गोट हो गया, और फिर उसके बाद कैट हो गया, एटीसी, ये सब क्या है, नाउन है। ठीक, फिर उसके बाद आप तीसरा पढ़ेंगे। तो तीसरा हमारा लिखा गया है कि लिखा है द नेम ऑफ थिंग्स। हमने तीसरा पढ़ लिया होगा, तीसरा या चौथा होगा जो भी है। यहाँ पे बना लीजिएगा स्टार, द नेम ऑफ पर्सन तो हमने पढ़ लिया, द नेम ऑफ एनिमल्स पढ़ लिया, द नेम ऑफ थिंग्स पढ़ लिया। अब द नेम ऑफ थिंग्स पढ़ेंगे, द नेम ऑफ द थिंग्स। तो थिंग्स में क्या क्या चीजें आती हैं, तो देखिए थिंग्स में आपकी आती हैं चेयर, फिर उसके बाद है आपका टेबल, पेंसिल, बैग, एटीसी। ठीक, एटीसी का मतलब बहुत ज्यादा, जिसको हम लिख नहीं सकते हैं। फिर उसके बाद आता है द नेम ऑफ प्लेस, द नेम ऑफ प्लेस यानी जगहों के नाम। ठीक, तो जगहों के नाम क्या क्या आते हैं, जैसे आपका हो गया आजमगढ़, फिर उसके बाद मऊ, करणपुर या कानपुर, आगरा, एटीसी। मतलब प्लेसों के भी नाम होते हैं, जहाँ पे हम निवास करते हैं वहाँ का भी एक नाम होता है, तो उसको भी हम क्या कहते हैं, नाउन कहते हैं। ठीक है दोस्तों जान लेते हैं कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं। नाउन की परिभाषा तो दे दी कि नाउन हर जगह होता है, लेकिन किस तरह का नाउन होता है, तो नाउन कितने प्रकार के होते हैं आइए जानते हैं। लिखा है कि काइंड्स ऑफ नाउन, अर्थात नाउन के प्रकार। ठीक, तो नाउन के प्रकार, तो देयर आर 8 टाइप्स ऑफ नाउन। इसका मतलब होता है कि नाउन 8 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से देखिए, पहला लिखा है प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन मतलब होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, और दूसरा होता है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का मतलब होता है जातिवाचक संज्ञा, और तीसरा होता है कलेक्टिव नाउन मतलब समूहवाचक संज्ञा, और चौथा लिखा है मटेरियल नाउन। और मटेरियल नाउन या तो कॉन्क्रीट नाउन, उसको हम क्या बोलते हैं, पदार्थ या द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक 5वां नंबर लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब भाववाचक संज्ञा, और कंपाउंड नाउन मतलब होता है संयुक्त संज्ञा। और यहाँ पे लिखा है काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन का मतलब होता है गणनीय संज्ञा, और अनकाउंटेबल नाउन का मतलब अगणनीय संज्ञा। जिन संख्याओं को हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल होगा, जिनको नहीं गिन पाएंगे अनकाउंटेबल होगा। इन सारे चीज़ों को हमने बताया 8 प्रकार से होते हैं नाउन के प्रकार। इन 8 प्रकार को हम क्या करेंगे, विस्तार से टॉपिक वाइज एक एक करके पढ़ेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। तो प्लीज़ दोस्तों आप वीडियो में बने रहिए, और दोस्तों बता दें कि आप एक दूसरे से ज़रूर शेयर कीजिएगा वीडियो, और अपने भी लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों एक दूसरे से अगर शेयर करते हैं तो प्लीज़ दोस्तों शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि हर एक इंसान को कहीं ना कहीं पढ़ने की आवश्यकता है। तो दोस्तों सोनू सर आपसे बता रहे हैं कि प्लीज़ आप अगर टॉपिक वाइज धीरे धीरे आप, हाँ एक बात और है दोस्तों, इसको आप
देखने के साथ साथ कॉपी कलम लेके बैठिए और नोट भी किया कीजिए। नोट करके अगर आप इसको पढ़ते हैं तो और अच्छी बात है। ओके दोस्तों, तो मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, टेक